हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्व विद मी सीरीज में टॉप पीवाईक्यूज 2021 से 2024 और चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बाद हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के करेंगे। बहुत डिमांड हो रही थी तो उसके भी पीवाईक्यूज जल्दी से आ ही रहे हैं तुम्हारे पास। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। और हम लोग सोल्यूशन लगातार देते रहेंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ साथ में, तो टेंशन लेने की कैसे भी जरूरत नहीं है। शेड अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं यार हम लोग। और चैनल को यार फटाफट 50,000 पहुंचा दो यार, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी तो नहीं है ना। 50,000 बना दो तो मैं भी एक पोस्ट कर पाऊंगा, नहीं कि थोड़ा तो मतलब पहुंच गया हो ना कहीं तो शहर में पोस्टर लगवा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो क्या कर रहा है क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द रिएक्शन N2O4 गिविंग ट्वाइस NO2, केपी हमें गिवन है एट 300 केल्विन, हमें केसी की वैल्यू पूछी है सेम टेम्परेचर पे। तो हमसे रिएक्शन जो दी हुई है वो हमें दी हुई है क्या, रिएक्शन दी हुई है N2O4 गैसियस गिव्स ट्वाइस NO2 गैसेस। देखो यार, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस में, काइनेटिक्स के क्वेश्चन में और फिजिकल के क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं इंटीरियर टाइप, इनमें कैलकुलेशन बहुत ही गंदी आ रही है। तो उस कैलकुलेशन के लिए यार मैं सॉरी, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। उसके लिए एनटीए को कोसो और जितना कोस सकते हो उतना कोसो, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें कैलकुलेशन करके ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि 25 में 25 सही करना है। ठीक है, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका हमें केपी गिवन है, केपी की वैल्यू आ गई 0.5492 एटीएम। और डेल्टा एन जी हो गया नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो यानी कि 1 आ गया। ठीक, तो हम जानते हैं केपी इज इक्वल टू क्या होता है, केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक, तो केपी की वैल्यू दी है 0.492 इज इक्वल टू केसी हमें निकालना है। आर की वैल्यू हो गई 0.082 इंटू टेम्परेचर हो गया 300 पावर 1। तो केसी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 0.492 डिवाइडेड बाय 0.082 इंटू 300। इससे से कैंसिल कर दिया। ठीक, अगर ये चाहते तो तुम्हारी जिंदगी और आसान बना सकते थे, लेकिन देखते हैं इन्होंने बनाई कि नहीं बनाई। तो ये हो गया 492 डिवाइडेड बाय, इसमें 10⁻⁻² ऊपर कर दें और ये आ जाएगा 82, कितना हो जाएगा 246। सही है, सरल कर दी। तो 2 इंटू 10⁻⁻² आ गया, तो आंसर 2 लिख दिया। कैलकुलेशन आसान, सवाल आसान, आसानी से हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो जरा ध्यान से। कह रहा है ए गैस गिव्स बी गैस प्लस C/2 गैस, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन Kp अल्फा एंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर P। तो हम सिंपल है, डेरिवेशन करना है, तो ए गैस लिख लेते हैं, बी गैस लिख लेते हैं, C/2 गैस लिख देते हैं। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे 1 0 0 हो गया। टी इक्वल टू टी पे हम क्या ले लें 1 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी आ जाएगा अल्फा अपॉन 2 1 प्लस अल्फा बाई 2। ठीक, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू पी। ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम, ये तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कैसे लग रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स देख लो कैसे आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। मैं ये मानता हूँ कि ये तो बात सबको समझ में आ ही रही है ना। अब इतने तो समझदार रही हूँ आखिरी के 10 दिनों में, 15 दिनों में, है ना। तो पी ए की वैल्यू, पी बी की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा इंटू पी अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2। और पी सी की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा इंटू पी बाई 2 इंटू 1 प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो के पी की वैल्यू लिख देते हैं। के पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के पी की वैल्यू हो जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो अल्फा इंटू पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू अल्फा प्लस इंटू पी इंटू 2 अपॉन, इधर लिख दें 2 इंटू 1, 2 प्लस अल्फा लिख दें इसे, इसकी पावर 1/2 लिख दें, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा बाई 2। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इस पी से ये पी कैंसिल हो गया। तो ये आ गया कितना, ये आ गया अल्फा इंटू अल्फा की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंटू पी टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू 2 प्लस अल्फा।
अब एक्सप्रेशन देख लो, कुछ ऐसा दिया हुआ है 1/2 प्लस अल्फा की पावर 1/2, तो एक्सप्रेशन ऐसा दिया हुआ है 2 प्लस अल्फा की पावर 1/2 दी है, अल्फा की पावर 3/2 दी है, पी की पावर 1/2 दी है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बिल्कुल मैच करा दिया हमने, सही 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 है। तो ये हमारा के पी की वैल्यू आ जाएगी, आसानी से आ पाई, कोई दिक्कत परेशानी मुश्किल इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है कि K फॉर एसिटिक एसिड इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5 एंड Kb फॉर NH4OH इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5। पीएच ऑफ अमोनियम एसीटेट कह रहा है। जब पीएच ऑफ अमोनियम एसीटेट कह रहा है यार, तो पीएच ऑफ अमोनियम एसीटेट के लिए अमोनियम एसीटेट को अगर ध्यान से सुनोगे तो अमोनियम एसीटेट क्या है, अमोनियम एसीटेट क्या है, अमोनियम एसीटेट तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस है। ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस है। देखो ये ऐसा सवाल है आयनिक का जो अगर छोड़ दिया तो तुम्हें पाप पड़ेगा, है ना। अगर आयनिक का ये सवाल छूट गया तो पाप पड़ेगा, मतलब ये इतना सरल सवाल है, इसे करना ही बनता है और कोई तरीका नहीं है इसके लिए, है ना। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस है, तो पीएच इसकी कितनी आ जाएगी, पीएच आ जाएगी 7 + 1/2 पीके माइनस पीके बी। अब के और के बी बराबर है, तो पीके बी ए इज इक्वल टू पीके बी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी एच इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, तो आंसर हम 7 लिख देंगे। ये क्वेश्चन छोड़ने पे पाप चढ़ेगा, ध्यान रखना। तुम्हें आयनिक बिल्कुल ना आती हो, लेकिन इतना तो बेर मिनिमम आना ही चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल आसानी से समझने की कोशिश करो। अगला देखो क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो NH4OH है, अमोनियम कार्बोनेट कैसा है, NH4OH और H2CO3 से बना। H2CO3 का जो K है वो 10⁻⁻7 के ऑर्डर, इसका 10⁻⁵ के ऑर्डर का, तो बेसिक होगा। एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ a salt of weak acid and weak base depends upon the K and K value of the acid and base forming it। बिल्कुल सही बात है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो सकता था, लेकिन हमसे तो स्टेटमेंट अब पूछने लगा है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि pH at which MgOH whole twice, जिसका KSP given है, begins to precipitate from a solution containing 0.1 molar Mg2+ ion। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो कि MgOH हमें लिखा हुआ है, MgOH whole twice को ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, Mg2+ बनेगा और 2OH- बनेगा। बोलो भाई, कोई इसमें परेशानी तो नहीं आ रही। अब इसका कंसंट्रेशन हमें कितना दिया, 0.1 दिया, तो इसे हम OH- ही रहने देते हैं। तो अगर हम KSP लिखेंगे तो KSP किसके बराबर हो जाएगा, KSP टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो Mg2+ का होल Mg2+ इंटू OH- का होल स्क्वायर। KSP की वैल्यू हमें दी है 1 × 10⁻⁻11, Mg+ की वैल्यू दी है 0.1। जो कुछ आएगा सॉल्युबिलिटी से थोड़ा एस वेस, तो उसे तो नेग्लेक्ट ही कर देंगे, है ना। तो OH- का होल स्क्वायर, तो OH- की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻⁻5 आ गई। तो POH कितनी आ गई, POH आ गई हमारे पास 5। तो हमसे क्या पूछ रहा है, पीएच पूछ रहा है, तो पीएच कितनी आ गई, पीएच आ गई 9 हमारे पास में। 9 पे ये क्या करेगा, बिगिंस टू प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी कि इसका केएसपी जो है वो क्यूएस, जो केएसपी है वो क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख सकते हैं हम लोग, गुड टू गो। और ये सब मेंस के आए हुए सवाल है, कोई जादू तो मैं कर नहीं रहा हूँ, आराम से लगा रहा हूँ, देखो ध्यान से। कह रहा पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर बेंजोइक एसिड and 1 molar sodium benzoate is this: the volume of benzoic acid solution in 300 ml of its buffer solution is। तो हम मान लेते हैं let the volume of benzoic acid is AML and volume of sodium benzoate, दोनों का क्या कर लिया, वॉल्यूम अलग अलग ले लिया, इसे BML ले लिया। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये आ गई कि A+B की वैल्यू में 300 गिवन है। अब हमें ये बफर सोल्यूशन दिया है, तो पीएच इज इक्वल टू हम क्या लगा सकते हैं, हेंडरसन इक्वेशन यूज कर सकते हैं, पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, ठीक। दोनों 1 मोलर है तो कोई टेंशन की बात नहीं। पीएच हमें गिवन है कितनी है, 4.5, पीके दिया 4.2 प्लस लॉग ऑफ, ये हो गया, सॉल्ट कितना था, सॉल्ट हो गया B/A, तो 0.3 इज इक्वल टू हो गया लॉग B/A, तो 0.3 को लिखते हैं log 2 इज इक्वल टू लॉग B/A। तो B/A की वैल्यू निकल आई कितनी, एंटी लॉग लेने पे 2, तो B की वैल्यू आ गई 2A के बराबर। उठा के यहाँ पे पुट कर दो,
तो ये आ गया कितना, 3a इज इक्वल टू आ गया 300, तो a की वैल्यू आ गई 100, तो b की वैल्यू आ गई 200। आराम से लग पा रहा है। तो हमसे कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड कितना आ जाएगा। बेंजोइक एसिड हमने ए माना था तो 100 ml आ गया। आसानी से आ पाया, बिल्कुल धैर्य से लगाओ सवाल, कोई टेंशन लेने की जरूरत कहीं से कहीं तक नहीं है, ठीक है ना, फिकर नॉट। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन गिवन बिलो इज। तो हमसे क्या कह रहा है कि जो रिएक्शन हमें दी है वो SO3 गैस दी हुई है, जरा साफ साफ लिख लेते हैं जो हमें क्लियरली दिखाई दे जाए। SO2 गैस है और बेटा क्या है, हाफ O2 गैस है। इसके लिए Kc की वैल्यू है 4.9 इंटू 10⁻⁻²। तो हम क्या करें, रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, जो हमसे निकालनी है वो हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को रिवर्स कर दें अगर और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगी ट्वाइस SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स रिवर्सिबली ट्वाइस SO3 गैस। तो ये कि हमने क्या किया, जिसका Kc आ जाएगा वो हमने क्या किया, रिएक्शन को रिवर्स किया, यानी 1/Kc किया और 1/Kc का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया भाई, क्योंकि जब हम रिएक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं किसी कॉफिशिएंट से तो वो Kc की पावर में चला जाता है, ठीक है। तो इसे Kc प्राइम मान लो, तो Kc प्राइम की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/Kc की वैल्यू है कितनी, 4.9 इंटू 10⁻⁻², इसका होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगी कितना, 10⁻⁴/4.9 इंटू 4.9, तो ये आ जाएगा 416.49। तो आंसर क्या लिख देंगे, 416 लिख देंगे, ठीक है। कैलकुलेशन फिर से कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, है ना। चलो अगला देखते हैं। अगला ली चैडले प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, कह रहा है द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स इन अ ब्लास्ट फर्नेस वेयर द आयरन ओर इज रिड्यूस्ड टू आयरन मेटल। अब देखो इस सवाल को पढ़ के लोगों को मेंस के पेपर में बैठ के ऐसा लग सकता है भाई कि ये सवाल सर किसका आ गया है, ये सवाल आ गया है सर अपना मेटलर्जी का, और छोड़ के चले आएंगे। लेकिन गधों भाई ये देखो ध्यान से कि ये सवाल मेटलर्जी का नहीं है, ये सवाल किसका है, ली चैटले प्रिंसिपल का है। नीचे भी तो लाइन लिखी हुई है, कमेंट करना जरा पिछली साल वालों और पिछले के पिछली साल वालों, भाई तुम लोगों ने ये बेवकूफ़ी करी कि नहीं करी, अब पीवाई को अटेम्प्ट करते समय मेटलर्जी का सवाल मान के से छोड़ा या नहीं छोड़ा। कह रहा है यूजिंग द ली चैटले प्रिंसिपल प्रेडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम। अब ये सॉलिड है हमारे पास और ये लिक्विड है, केवल ये गैस है, तो एडिशन ऑफ CO2 से कुछ होगा, हम जो कह रहे हैं विल नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। एडिशन ऑफ CO2 से तो डिस्टर्ब हो जाएगा, रिमूवल ऑफ CO2 से भी होगा, रिमूवल ऑफ CO से होगा। ये Fe2O3 सॉलिड है, इसके रिमूवल से कुछ नहीं होगा, या एडिशन से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सॉलिड है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सिंपल मेटलर्जिक क्वेश्चन नहीं है, इक्विलिब्रियम क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम दिस इज शिफ्टेड टू राइट। हमें अगर राइट में ले जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें राइट में ले जाना है तो मीडियम कैसा करना पड़ेगा, बेसिक मीडियम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हमें केमिकल बॉन्डिंग ढंग से आती है तो हम सवाल को आसानी से लगा देंगे। देखो मैं तो इसलिए सवाल लिया कि तुम्हें एक नई अप्रोच बता दूं, तुमने ये रटा होगा कि बेसिक मीडियम में Cr2O7 CrO4 2 माइनस में चला जाता है, रटो मत। देखो कि बेसिक मीडियम लिया तो ये क्या होगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और इसे तोड़ देगा। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा क्या, CrO4 माइनस बन जाएगा एक तरफ, और यहाँ पे भी बन जाएगा CrO4, और यहाँ पे आ जाएगा OH। लेकिन मीडियम क्योंकि बेसिक है तो OH माइनस फिर इससे H ले लेगा, इसीलिए हमने एसिडिक मीडियम नहीं लिया, और ये CrO4 2 माइनस बना देगा। तो वीकली बेसिक मीडियम में काम हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से चल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट ऑन passing HCl gas through a saturated solution of BaCl2 at room temperature white turbidity appears। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, white turbidity आ जाएगी। When HCl is passed through the saturated solution of NaCl sodium chloride precipitated due to the common N effect। सोडियम क्लोराइड जल्दी से प्रेसिपिटेट होगा नहीं, है ना। सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा आयनिक है, उसमें बिल्कुल भी टर्बिड नहीं होगा, वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारा 2 आ जाएगा, ठीक। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि अ बफर सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट ऑफ एन एसिड एंड अ बेस मिक्स्ड इन एनी पर्टिकुलर क्वांटिटी। बिल्कुल गलत बात है ये। सॉल्ट एंड मिक्स एसिड और बेस इन एनी पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं, फिक्स क्वांटिटी में होना चाहिए, 1:10 या 10:1, 1:10 या 10:1 में होना चाहिए, तभी बफर कहलाएगा।
ब्लड इज नेचुरली अकरिंग बफर सोल्यूशन उस पीएच इज मेंटेन्ड बाय कार्बोनिक एसिड कंसंट्रेशंस, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन, हमें दो रिएक्शन दी हुई है और कह रहा है इफ 0.2 मोल ऑफ Cl2 इज एडेड एट द सेम टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 इज, हमें बतानी है कितनी हुई। तो रिएक्शन को लिखते हैं और धीरे धीरे करने की कोशिश करते हैं। इक्विलिब्रियम के सवाल लगाने के लिए मेन चीज जरूरत हमें सबसे ज्यादा किसकी है? हमें जरूरत है धैर्य की जरूरत। धैर्य मतलब लड़के का नाम नहीं ले रहा हूँ, पेशेंस की जरूरत है। पेशेंट नहीं, पेशेंस है ना, धैर्य स्थिरता की जरूरत है। अब हमसे कह रहा है कि T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे हमारे पास जो मोलर कंसंट्रेशन है 0.2 है, 0.1 है और 0.4 है। तो यहाँ से हम केसी निकाल सकते हैं। सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना लिया है हमें? पर लीटर ही लिया हुआ है सब जगह, तो कोई टेंशन नहीं। तो 0.4 अपॉन 0.1 इंटू 0.2 आ गया। तो इससे जो केसी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? ये गया यहाँ से, ये गया 0, तो आ गई 20। ठीक। अब केसी हो गया, केवल किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है केवल टेम्परेचर पे, यानी कि ये अभी गिवन टेम्परेचर पे क्या हो गया? फिक्स। अब हमने 0.2 मोल HCl के डाल दिए, तो फिर से रिएक्शन 0.2 मोल Cl2 के डाल दिए, तो हमने रिएक्शन को फिर से लिख लिया। ठीक। जब हमने 0.2 मोल डाले तो ये 0.2 में से कुछ x गया होगा क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड चली गई होगी, और ये 0.3 में से कुछ x जाएगा, तो ये 0.4 में से कुछ x बन जाएगा। ठीक। और हमें क्या नए इक्विलिब्रियम पे PCl5 का कंसंट्रेशन निकालना है। सिंपल हो गया। तो Kc की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 0.4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 0.2 माइनस एक्स इंटू 0.3 माइनस एक्स। ये है 20 इज इक्वल टू 0.4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, ये हो गया। अगर हम क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दे तो एक्स स्क्वायर माइनस 0.5x प्लस 0.06, तो ये हो गया 20x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1.2 इज इक्वल टू 0.4 प्लस एक्स। तो 20x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 0.8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से श्रीधराचार्य लगा दो भाई। श्रीधराचार्य लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा? प्लस 11 प्लस 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 11 का होल स्क्वायर माइनस 0.8 इंटू 4 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 40। इस सबको सॉल्व कर दोगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.086। ठीक। तो जो PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 नया कितना आ गया? 0.4 प्लस 0.086, तो लिख देंगे 0.486। और हमें किस में लिखना है? हमें लिखना है 10⁻⁻² में, तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे? 48.6 इंटू 10⁻⁻² लिख देंगे। अगर हमें राउंड ऑफ करना होता तो हम राउंड ऑफ भी कर सकते थे। ठीक है। सवाल आराम से करने योग्य था, तसल्ली से करते तो सवाल आसानी से बन पाता। बिल्कुल कोई रॉकेट नहीं चलाना है, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, ये सब आसान काम है, आसानी से करे जा सकते हैं। ठीक है। और हम लोग आसानी से ही कर रहे हैं, बहुत मुश्किल थोड़ी कर रहे हैं। कुछ सवाल अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सवाल तो आसानी से करे जा सकता है। कराए द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग इक्विलिब्रिया इन फिजिकल प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। द इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल इन ओनली इन क्लोज सिस्टम्स ऑफ ए गिवन टेम्परेचर एट ए गिवन टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक बात है। करा बोथ द अपोजिंग प्रोसेस अकर्स एट द सेम रेट, इक्विलिब्रियम पे दोनों सेम रेट से होंगे। करा व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट द गिवन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ इट्स ऑल पैरामीटर बिकम्स इक्वल नहीं होती, कांस्टेंट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? इक्वल नहीं होती, कांस्टेंट हो जाती है। तो ये गलत हो गया। फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड द सॉलिबिलिटी इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, सही बात है। तो आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। ये इंटीरियर टाइप क्वेश्चन था, ABCD मार्क नहीं करना था। अगला सवाल देखो भाई। अगला सवाल कह रहा है कि 4.5 मोल्स ऑफ ईच हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज हीटेड इन ए सील्ड 10 लीटर वेसल एट इक्विलिब्रियम 3 मोल्स ऑफ HI वर फाउंड, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें बताना है इस रिएक्शन का। तो H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI। अब इसके भी T इक्वल्स टू 0 पे 4.5 मोल्स दिए, इसके भी 4.5 मोल्स दिए। T इक्वल्स टू T आते आते ये 4.5 माइनस एक्स हो गया होगा, तो ये 4.5 माइनस एक्स हो गया होगा, तो ये 2x बन गया होगा। और 2x की वैल्यू हमें दे रखी है 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। तो Kc की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 3 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 3। ठीक। तो क्या हो गया? 1 हो गया आंसर। सिंपल सवाल, आसानी से हो गया। ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन SO2 प्लस O2 गिव्स SO3 डेल्टा H नेगेटिव है, यानी कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और कह रहा है कि द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच विल इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3, हमें यानी फॉरवर्ड रिएक्शन ले, यानी यील्ड ऑफ SO3 का मतलब फॉरवर्ड यानी रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किधर आएगी, बैकवर्ड आएगी। क्यों, क्योंकि ये कैसा प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये तो हो नहीं सकता। प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन वहां जाती है जहां पे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम हो रहे हो, तो यानी कि फॉरवर्ड जाएगी, तो ये सही है। SO2 ऐड होने से गुड इनपुट गुड आउटपुट, O2 ऐड करने से गुड इनपुट गुड आउटपुट, और कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा, SO3 पे कोई कंसंट्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनसे ये काम हो पाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हीलियम गैस टू द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया स्टेट। अब एडिशन ऑफ हीलियम गैस हम दो तरह से कर सकते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें मेंशन नहीं है कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, तो हम इसे लिख लेते हैं C1 और C2, केस 1 और केस 2। कह रहा है द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर Cl2 एंड PCl3 विल बी प्रोड्यूस्ड। यहां पे लिख देते हैं इफ द हीलियम इज एडेड, if helium is added at constant pressure। कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, पिस्टन को ऊपर बढ़ाएंगे, ऊपर बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट रहने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां पे नंबर ऑफ गैसेस मोल ज्यादा है। तो पहला सही होगा जब C1 होगा केस। इक्विलिब्रियम विल गो बैकवर्ड तो कभी नहीं जाएगा। हीलियम विल डीएक्टिवेट भी नहीं करेगा। एडिशन ऑफ हीलियम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही बात है। और ये केस 2 में होगा जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं, सॉरी ये केस 2 पे होगा और ये केस 1 पे होगा। जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेते हैं तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेते हैं तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल, टाइट्रेशन कर्व का सवाल देख के घबराहट होती है इसे, लेकिन हम लोग आसानी से कर पाएंगे इसे। देखते हैं कैसे करते हैं। कह रहा है द टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस विद फेनोल्फथालीन इंडिकेटर इज शोन बिलो। के ऑफ फेनोल्फथालीन हमें गिवन है, ठीक है। हमसे कह रहा है नंबर ऑफ स्टेटमेंट विच आर करेक्ट अबाउट फेनोल्फथालीन इज। अब क्या कह रहा है, फेनोल्फथालीन वीक एसिड वीक बेस के लिए तो खराब इंडिकेटर है, ये तो बात तय है। अब क्या कर रहा है कि इसका कलर चेंज 8.4 पे होगा, तो इसे देख लो भाई, कलर चेंज तब होता है मैक्सिमम जब क्या होगा, पीएच इक्वल टू पी की आ जाएगी, तो पीएच इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाए, पीके के बराबर आ जाए। तो पीएच इक्वल टू पी की आ यानी कि 10 माइनस लॉग 4 के बराबर हो जाए। 10 माइनस लॉग 4 यानी 9.4 पे, तो पी यहाँ पे कलर चेंज होगा। कलर चेंज जब होगा जब मैक्सिमम बफर कैपेसिटी का होगा, तो ये तो गलत हो गया। वीक ऑर्गेनिक बेस है, बिल्कुल सही बात है, ये वीक ऑर्गेनिक बेस, इट्स अ वीक ऑर्गेनिक बेस, बिल्कुल ठीक बात है। कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में, ये भी ठीक बात है। तो आंसर क्या आ गया, इसके नंबर ऑफ स्टेटमेंट पूछ रहे थे तो 2 आ गए। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है मिथाइल ऑरेंज इज अ वीक एसिड। मिथाइल ऑरेंज वीक एसिड है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज इज अ वीक एसिड। द बेंजोनाइड फॉर्म इज मोर इंटेंस एंड डीपली कलर्ड देन क्विनोइड फॉर्म, ये भी ठीक बात है। ये बात गलत है क्योंकि बेंजोनाइड फॉर्म जो होती है ऑफ मिथाइल ऑरेंज वो ज़्यादा इंटेंसिफाई होती है, वो लेस इंटेंसिफाई होती है, क्योंकि बेंजोनाइड में ये कैसा होता है, येलो होता है, और क्विनोइड फॉर्म में ये रेड हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज अगर देखोगे तो मिथाइल ऑरेंज कैसे लिखेंगे, ये बेंजोनाइड फॉर्म लिख दी इसकी, ठीक। जब ये एसिडिक मीडियम में जाएगा तो ये क्या करेगा, ये क्विनोइड फॉर्म बना देगा, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे एन, यहाँ पे डबल बॉन्ड एन आ जाएगा, और यहाँ पे NH आ जाएगा, SO3 Na आ जाएगा। तो ये येलो है और ये रेड है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा कैसा है, इनकरेक्ट है। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, द पीएच ऑफ 10⁻⁻8 मोलर सोल्यूशन इज 8। ये तो गलत बात है, कभी भी एसिड की पीएच 8 नहीं हो सकती। कॉन्जुगेट बेस ऑफ
H2PO4 माइनस H2PO4 माइनस का हमसे पूछ रहा है क्या, HPO4 2 माइनस होगा, बिल्कुल एक H प्लस निकल गया, तो ये सही हो गया। KW इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, KW इंक्रीज करता है। व्हेन ए डाइल सोल्यूशन ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड is titrated against strong base at the half equivalence point, then pH is equals to pK होती है। हाफ लिखा हो, ये गलत हो गया, तो आंसर क्या आ गया, ए आ गया। जब हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट आता है तो सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, तो पीएच इक्वल्स टू पीके आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज x into 10⁻⁻⁵ व्हेन 25 ml of 0.2 मोलर एसिटिक सोडियम एसिटेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड with 25 ml of 0.02 molar acetic acid solution, the pH of the resulting solution found to be equals to 5. The value of x is, तो कह रहा है क्या कि एसिटिक एसिड है और क्या है हमारे पास, सोडियम एसिटेट है। इसके मिलीमोल्स हमारे पास कितने हैं, 5 है। इसके पास कितने, इसके 0.5 है, और मिक्स विथ, हाँ इसके 0.5 है और इसके कितने हैं, 5 है। ठीक, तो pH इज इक्वल टू क्या हो गया, pK प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड हो गया, तो लॉग सॉल्ट बाई एसिड हो गया, तो क्या हो गया, 5 pK हो गई, और ये हो गया लॉग सॉल्ट, कितना हो गया, सॉल्ट हो गया 5 और ये हो गया 0.5। ठीक है, कह रहा है ना द डिसोसिएशन कांस्टेंट व्हेन 25 ml ऑफ 0.2 मोलर, अच्छा ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन दिया है, तो 5 हो गया, सही है, मिक्स विद दिस। ठीक है, सही है, सही करना हम लोग बिल्कुल। ठीक, तो ये कितना आ गया, यहाँ से आ गया 10, तो ये आ गया कितना, 5 इज इक्वल टू pK प्लस 4 आ गया, 1 आ गया, तो pK की वैल्यू आ गई 4, तो k की वैल्यू आ गई 10⁻⁻⁴, और हमें निकालनी है इन फॉर्म ऑफ 10⁻⁻⁵, तो 10 इंटू 10⁻⁻⁵ लिख देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है इफ Ka ऑफ pK ऑफ लैक्टिक एसिड इज 5 देन द pH ऑफ 0.005 मोलर कैल्शियम लैक्टेट कह रहा है। अब लैक्टिक एसिड होता क्या है, वैसे तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन लैक्टिक एसिड हम ऐसा बना दें, ये क्या है, लैक्टिक एसिड है और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये कैल्शियम लैक्टेट है, तो हम इसे लिख लें कि RCO माइनस और होल ट्वाइस Ca है, तो इससे टूट के बनेगा, तो इससे बन जाएगा 2RCO माइनस और प्लस Ca2 प्लस, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना आ जाएगा, 0.005 इंटू 2 यानी 0.01। ठीक, तो pH इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 प्लस 1/2 pK प्लस लॉग C, तो 7 प्लस 1/2 फॉर्मूला तो सीधे यूज कर लेंगे, 5 प्लस लॉग ऑफ 0.01, तो ये हो गया 7 प्लस 1/2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 2, तो ये हो गया 8.5, 8.5 आ गया, और हमें निकालना किस में, 10⁻⁻1 में निकालना, तो 85 इंटू 10⁻⁻1 हो गया, तो आंसर 85 आ गया। ठीक है, बढ़िया से रख पा रहे हैं सवाल, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है एट 600 केल्विन 2 मोल्स ऑफ NO आर मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ O2, द रिएक्शन अकरिंग एज above comes to equilibrium under a total pressure of 1 atm. Analysis system shows that 0.6 moles of oxygen are present at equilibrium, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है कि 2 मोल्स ऑफ NO reacts with 1 mole of O2 to gives twice NO2 गैस। ठीक, T इक्वल्स टू 0 पे इसके 2 मोल थे, इसका 1 था, ये 0 थे। T इक्वल्स टू T पे 2 माइनस एक्स हो गया, ये 1 माइनस एक्स हो गया, और ये x हो गया, 2x बन गया। हमें क्या दे रखा है, ये x/2 होगा, अच्छा ठीक, ठीक x/2 होगा और ये x ही बनेगा। ठीक, तो हमसे क्या कह रहा है कि 1 माइनस x/2 की वैल्यू जो है वो 0.6 है, तो माइनस x/2 की वैल्यू आ गई माइनस का 0.4, तो x की वैल्यू आ गई 0.8, x की वैल्यू 0.8 आ गई, तो t इक्वल टू टी पे जो कंसंट्रेशन आया वो 1.2 आ गया, ये 0.6 आ गया और ये 0.8 आ गया। तो हमें निकालना क्या है,
हमें टोटल प्रेशर 1 atm दिया हुआ है, तो एन टोटल कितने आ गए 1.2 प्लस 0.8 प्लस पॉइंट, तो ये आ गया 2.6 मोल्स आ गए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ कितना आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ आ गया 1.2 अपॉन 2.6, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आ गया 0.6 अपॉन 2.6, और पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 जो आया वो आ गया 0.8 अपॉन 2.6। ठीक, तो हमें Kp की वैल्यू निकालनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp निकालना है। Kp की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO। अब तुम पूछोगे सर Kc क्यों नहीं निकाला, भैया Kc नहीं, क्योंकि प्रेशर के फॉर्म में दी इक्वेशन, तो Kp ही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हम लोग, और पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो ये हो गया 0.8 अपॉन 2.6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.2 अपॉन 2.6 का होल स्क्वायर इंटू 0.6 अपॉन 2.6। ठीक, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बचा 0.8 इंटू 0.8 इंटू 2.6 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 1.2 इंटू 0.6। तो दशमलव से दशमलव सारे हटा दो, तो ये हो गया दुनिया 8 तिया 12 दुनिया 8 तिया 12, तो ये हो गया 13 और ये हो गया 3, तो ये आ गया कितना 2 3 6, ठीक है, तो हो गया 4 दूनी 8, 4 4 54 52 हो गया, 13 चौक 52 हो गया, 52/27 आ गया, 52/27 लगभग लगभग कितना हो जाएगा 1.92 के लगभग आ जाएगा। तो आंसर हम कितना लिख देंगे 1.92 लिखेंगे, तो यहाँ आंसर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी सवाल को लगाने के लिए, धीरे से लगाओगे तो लग जाएगा। 2022 के सवाल थोड़े से लेंदी वाले ही मैंने चूज किए हैं, क्योंकि इनमें दिक्कत आती है लोगों को। ठीक है, क्या कर रहा है, 4 moles of argon and 5 moles of PCl5 are introduced in a vessel or into a evacuated vessel of 100 liter capacity at 610 Kelvin. The system is allowed to equilibrate. At equilibrium, the total pressure of the mixture was found to be 6 atm. The Kp for this reaction हमसे पूछा गया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन जो हमारे पास है वो हमारे पास 4 मोल्स है, और PCl5 के हमारे पास कितने हैं 5 मोल्स हैं, तो टोटल मोल्स जो है हमारे पास वो 9 मोल्स हैं। ठीक, 9 मोल्स के लिए पहले प्रेशर निकालो कितना है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दें, तो प्रेशर इज इक्वल टू वॉल्यूम की वैल्यू है 1100 इंटू आर की वैल्यू हो गई 0.082 इंटू टेम्परेचर हमें दिया है 610, तो यहाँ से पी टोटल निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 610 इंटू 9 इंटू 0.082 इंटू डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से 4.5 atm आ जाएगा। ठीक, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन कितना आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन, अब अच्छा इक्विलिब्रियम लाया गया और कोई डिसोसिएशन की बात तो बाद में देखेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन कितना आ गया अभी 4/9 इंटू 4.5 यानी कि 2 atm, और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 जो आया वो आ गया कितना 5/9 इंटू 4.5 यानी कि 2.5 atm। ठीक है, अब यहाँ से सवाल शुरू होगा कि हमें PCl5 एक्चुअली हमारे पास सोल्यूशन में था कितना। पहले तो यही टारगेट था ना कि PCl5 क्या पार्शियल प्रेशर निकालने कितना आ रहा है। ठीक, अब PCl5 को हम जब डिसोसिएट करेंगे तो PCl5 कैसे डिसोसिएट होगा, PCl5 डिसोसिएट होगा PCl3 और Cl2 में। T इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर कितना है 2.5 है, ये 0 0 हो गया। T इक्वल टू T पे इसका प्रेशर हो गया 2.5 माइनस P, ये P हो गया और ये P हो गया। और सवाल में हमें दे रखा है टोटल प्रेशर वाज फाउंड टू बी 6 atm। अब टोटल प्रेशर में 2 atm, ध्यान रखना कि AR का प्रेशर भी है, तो P टोटल किसके बराबर आ जाएगा 2.5 माइनस P प्लस P प्लस P प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो P से P कैंसिल हो गया, तो ये आ गया स्मॉल p की वैल्यू आ गई 1.5, स्मॉल p की वैल्यू 1.5 आ गई, तो Kp की ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये 1.5 और ये 1.5, तो Kp की वैल्यू हो गई 1.5 का होल स्क्वायर यानी कि 2.25 आ गई। आसानी से आ पाई भाई, सवाल समझ में आना चाहिए, बहुत धीरे से लगा रहे हैं, इससे धीमे तो नहीं लगाना चाहिए, इस टाइम पे कम टाइम बचा है तो हम लोग इस बात को समझ के कर रहे हैं सवाल को। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी फॉर 50% डिसोसिएशन ऑफ N2O4 टू NO2 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm इज x जूल्स पर मोल, है ना, x जूल्स पर मोल है।
द वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, तो हमसे कह रहा है कि N2O4 को डिसोसिएट करा दिया ट्वाइस NO2 में, ठीक। t इक्वल टू 0 पे ये 1 था, ये 0 था, t इक्वल टू t पे ये 1 माइनस 0.5 हुआ तो ये 1 बन गया। तो Kp की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1/1.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.5/1.5, तो ये आ गया 1/1.5 इंटू 0.5, है ना। तो ये आ गया कितना 100/75, यानी कि 4/3 आ गया Kp की वैल्यू, ठीक। Kp की वैल्यू आ गया, हमें डेल्टा जी निकालना, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस RT ln Kp कर दें, ln Kp कर दें, तो माइनस R की वैल्यू हो गई 8.314, T की वैल्यू हो गई कितना, हमसे टेम्परेचर कितना दिया था, टेम्परेचर 300 दिया हुआ है, लॉग के लिए 2.3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लॉग 4/3 कर दिया, सबकी वैल्यू उठा के पुट कर दोगे तो -710.43 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो आंसर कितना लिख देंगे, आंसर लिख देंगे कितना 711 लिख देंगे, नियरेस्ट इंटीजर पे करना, 0.43 आ रहा है तो 710 लिख दो या 711 लिख लो, देख लेना आंसर है ना आखिरी में कि 710 आ रहा है या फिर कुछ और थोड़ा सा आ रहा है आगे का, वो डेसिमल के आगे देख लेना 0.43 आ रहा है या कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो आंसर निकल आएगा, कोई इसमें बहुत आफत की बात नहीं, वैल्यू सारी गिवन है तुम्हें, ठीक है, वैल्यू सारी गिवन है, बस मल्टीप्लाई करना एक टास्क रह जाएगा, वो तो कर ही लोगे ऐसा मान लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है फॉर द इक्विलिब्रियम, फिर से हमसे पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम प्रेशर के बीच में रिलेशन, तो ये तो यार वही रिपीट क्वेश्चन आ गया, देखो ध्यान से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया, मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल 2024 के इस सवाल से क्या बिल्कुल रिपीट आया क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है यार। देखना जरा इस सवाल से क्या रेप्लिकेट हुआ, क्या ये सेम ही आ गया क्या, दिखाता हूं तुम्हें किस सवाल से, एग्जैक्ट सेम पूछ लिया गया यार, ये तो हद हो गई। देखना जरा, ये सवाल भी तो यही था, a+b+c/2 और यही सा आंसर भी था, तो यार ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सवाल आ गया 31 जनवरी जन शिफ्ट 2 2024 का और 22 का, ये सवाल एकदम सेम आ गया। तो इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए ये अलार्मिंग बात है कि ये ऐसा काम भी हो रहा है, इसलिए PYQ लगाना बहुत बहुत जरूरी है भाई, है ना, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन रिपीट कर दिए गए, ठीक है। सवाल छोड़ दूं, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, बिल्कुल सेम है ना, एक बार ही देख लेते हैं फिर से, रिएक्शन भी मिला लेते हैं जरा, a+b गिव c, हाँ बिल्कुल सेम है, बस ऑप्शन का लिखने का तरीका उन्हें थोड़ा बदल दिया और ऑप्शन बदल दिए, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये तो सेम ही है, तो इसे आगे लगाते नहीं, और तुम्हारे लिए अलार्मिंग बात है कि इसलिए PYQ लगाना और भी जरूरी है। कमेंट करके बताना क्या तुमने और कोई क्वेश्चंस ढूंढे, तो बिल्कुल डू कमेंट मी, वी विल डिस्कस इट, है ना। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि PCl5 dissociates as PCl5 gives PCl3 plus Cl2, 5 moles of PCl5 are placed in 200 ml and 2 moles of N2 is maintained at 600, the equilibrium pressure is found to be 2.46 atm, the equilibrium constant Kp, ये भी बिल्कुल वैसे ही सवाल है जो भी हम लोगों ने आर्गन वाला करा था, बिल्कुल वैसे ही है कि PCl5 गैस को ब्रेक कर देंगे किसमें, PCl3 और Cl2 में, t इक्वल टू 0 पे इसके 5 मोल्स हैं, ये 0 0 है, t इक्वल टू t पे कितना हो गया 5 माइनस एक्स हुआ तो ये x हो गया और ये x हो गया, तो टोटल मोल्स कितने आ गए, टोटल मोल्स जो आ गए इक्विलिब्रियम पे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने आ गए 5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 2, तो 7 प्लस एक्स मोल्स आ गए, ठीक। और इक्विलिब्रियम प्रेशर हमें दिया हुआ है तो PV इक्वल टू एटी हम यूज कर सकते हैं, प्रेशर दिया है 2.46 atm, वॉल्यूम दिया है कितना 200 लीटर, ये आ गया 7 प्लस एक्स, आर की वैल्यू दी है 0.082 इंटू टेम्परेचर दिया है 600, तो यहाँ से 7 प्लस एक्स की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो 7 प्लस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.46 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 0.082 इंटू 600, तो ये 3 हो गया और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स के लिए, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 3, ठीक, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, अब एक्स की वैल्यू 3 आ गई तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कितना आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 आ गया 2/10 इंटू 2.46, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कितना आ गया
ये आ जाएगा x यानी कि 3/10 इंटू 2.46, और पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कितना आ गया 3/10 इंटू 2.46। तो Kp की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। Kp की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ठीक है यार, मतलब यार आसान चीज को मैं आसान ही रखता हूँ। मैं, मेरी आदत नहीं कि उसका बहुत मैं हुआ बनाऊं और तुम्हें ऐसे बताऊं कि ऐसा कर लो तो वैसा हो जाएगा, वैसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है ना। चीज़ों को सिंप्लीफाई करना ही काम है, और जीवन तो वैसे भी मुश्किल है, हम लोग उसे आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ये कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 था सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 9/10 इंटू 2.46 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 1.23। ठीक, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 1107 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, मल्टीप्लाई करना है बस सीधे अब 9 का। 9 7 7 आएगा, सही चल रहा है। ठीक है, 9×18 = 20। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 1107 आ गया आंसर। ठीक, अगले सवाल पे चलता है। अगला सवाल कह रहा है द pH ऑफ ए सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 1 मोलर HCl एंड 30 ml ऑफ 1 मोलर NaOH सोल्यूशन इज x इंटू 10⁻⁻4। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन नेट कितना आ जाएगा, M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। क्योंकि एन फैक्टर 1 है, हम M भी ले सकते हैं। तो ये हो गया 50 इंटू 1 माइनस 30 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 80। तो ये आ गया पॉइंट कितना आ गया, ये 20/80 आ गया, यानी कि 0.25 आ गया। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गया 2.5 इंटू 10⁻⁻1। तो pH की वैल्यू आ गई कितनी, 1 माइनस लॉग 2.5, और 2.5 जानबूझ के इसलिए लिया क्योंकि हमें वैल्यू गिवन है। तो 1 माइनस 0.3979 कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.6021। तो यानी कि 6021 इंटू 10⁻⁻4। खत्म हो गया सवाल। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि इन द टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिथाइल ऑरेंज इज ए सुटेबल इंटीग्रेटर। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के लिए बिल्कुल मिथाइल ऑरेंज एक सुटेबल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में वो कलर चेंज करता है। फॉर द टाइट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड विद NaOH फिनोफ्थलीन इज है, फिनोफ्थलीन नॉट नहीं इज है। तो ये गलत हो गया, तो पहला सही दूसरा गलत हो गया, तो आंसर क्या आ गया, पहला सही दूसरा गलत, तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है सोल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर Cl माइनस एंड 0.001 मोलर क्रोमेटाइन। तुम अगर मेरे आयनिक के वीडियो देखोगे ना 2021 से पहले, मैं 21 के बाद ही में आया सारे, लेकिन उससे पहले से मैं यही एग्जांपल बिल्कुल सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन के लिए क्लास में कराता आया हूँ। ठीक है, तो देखो क्या कर रहा है, सोल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर Cl माइनस एंड 0.001 मोलर CrO4 2 माइनस सॉलिड AgNO3 is gradually added to it, assuming that the addition does not change the volume and KSP is given this। ठीक है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो हम अगर AgCl के लिए देखें तो AgCl के लिए क्या लिखेंगे, Ag प्लस लिखेंगे और Cl माइनस लिखेंगे। Cl माइनस कंसंट्रेशन 0.1 है, तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन किसके बराबर आ जाएगा, KSP अपॉन S के बराबर, KSP अपॉन Cl माइनस के बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/1.7 इंटू 10⁻⁻, डिवाइड बाई 1, यानी 17 इंटू 10⁻⁻10 मोलर आ गया। और Ag2CrO4 के लिए लिखोगे तो Ag2CrO4 के लिए कैसे लिखोगे, तो Ag2CrO4 के लिए लिखेंगे कि CrO4 2 माइनस बना और ट्वाइस Ag प्लस बना। तो इसके लिए KSP की वैल्यू कैसे लिखोगे, इसके लिए KSP लिखोगे Ag प्लस का होल स्क्वायर इंटू CrO4 2 माइनस, बोलो लिखोगे। अब CrO4 2 माइनस की वैल्यू पता है, तो Ag प्लस होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्वेश्चन है, 1.9 इंटू 10⁻⁻12 है, 13 आया, कितना आया -12 है, डिवाइडेड बाय 0.001। तो 0.001 आ गया, तो 19 इंटू 10⁻⁻10 आ गया। तो Ag प्लस की वैल्यू आ गई √19 इंटू 10⁻⁻10, यानी कि 4.3 इंटू 10⁻⁻5। तो जिसमें कम Ag प्लस लगा वो पहले प्रेसिपिटेट होगा और लगभग लगभग सारा हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम चाहिए, है ना। Ag plus will precipitate first as amount of Ag plus needed is very very low। अगला देखो भाई,
अगला क्या कह रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन बफर सोल्यूशन ऑफ PS3 इज x, द वैल्यू ऑफ x इज। ये भी केस हम लोग बफर सोल्यूशन में सॉल्युबिलिटी का पढ़ते हैं, जिन्होंने मेरे से आयनिक पढ़ा है कभी भी या कभी भी देखा होगा मेरे को, तो उसमें ये सवाल हम लोग जरूर लेते हैं, ये केस हम लोग जरूर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है कि AgCN इन बफर सोल्यूशन, तो AgCN को अगर हम सॉल्युबल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये Ag प्लस बन गया और Cn माइनस बन गया बेटा, बन गया। सॉल्युबिलिटी एस और एस आई, लेकिन Cn माइनस तो बफर सोल्यूशन में जाएगा तो वो तो हाइड्रोलाइज भी होगा, तो ये कहाँ से आ रहा है, H प्लस फ्रॉम बफर आ रहा है और इससे SCN बन गया। तो ये S था, ये S में से X गया, तो ये इस पे तो चेंज आएगा नहीं, ये X बन गया, ठीक है। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/k की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, x अपॉन s माइनस एक्स इंटू एच प्लस फ्रॉम बफर। k की वैल्यू दी हुई है कितनी हमें, k की वैल्यू दी है 1/6.2 इंटू 10⁻⁻⁻10, यानी कि ये इक्वेशन बहुत तेज चलेगी, बोलो। और हम इसे s माइनस एक्स यहाँ कर दें तो KSP की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, KSP की वैल्यू आ जाएगी s इंटू एस माइनस एक्स। तो s माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, KSP अपॉन s। इसे उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा x इंटू एस डिवाइडेड बाई KSP इंटू एच प्लस फ्रॉम बफर। अब क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नंबर है ये, तो रिएक्शन कंप्लीटली फॉरवर्ड चली जाएगी, कंप्लीशन पे जाएगी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, s इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x हो जाएगा, तो हम s और x को क्या लिख दें, s ही रख दें, क्या लिख दें, x ही रख देते हैं, सॉल्युबिलिटी s को x ही रख देते हैं, तो क्या हो गया ये हो गया 1/6.2 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई KSP की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 2.2 इंटू 10⁻⁻16 और h प्लस की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻3। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 6.2 इंटू 10⁻⁻10। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी, 1.9 इंटू 10⁻⁻5 आ गई। तो आंसर जो हम लिखेंगे तो 1.9 इंटू 10⁻5 लिख देंगे, ठीक है। क्लियर कट बात समझ में आनी चाहिए, सवाल को करने का तरीका समझ में आना चाहिए। और ये अप्रोक्सीमेशन कि हमने s को x के बराबर रख पाया वो इसलिए क्योंकि जो k था वो बहुत छोटा था, तो 1/k बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, और बहुत बड़ा नंबर होने की वजह से क्या होगा, रिएक्शन लगभग लगभग कंप्लीट होगी, और लगभग लगभग कंप्लीट होने की वजह से s और x को इक्वल रखा जा सकता है, ठीक है, कोई उसमें नुकसान नहीं है। अगला देखो क्या कह रहा है, अगला कह रहा है सल्फ्यूरस एसिड का Ka1 दिया हुआ है, हमें pH निकालनी है। अब हमें Ka1 दिया हुआ pH निकालनी है, तो देखो यार K1 बहुत बड़ा है और K2 बहुत छोटा है, तो ऑल द H प्लस विल कम फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट डिसोसिएशन। तो हम सेकंड डिसोसिएशन को देखेंगे नहीं और इसे नॉर्मल एसिड की तरह ट्रीट कर लो इसे, कि H2SO3 ब्रेक हुआ कैसे, H प्लस और HSO3 माइनस में। तो ये t इक्वल टू 0 पे C हो गया, 0 0 हो गया, t इक्वल टू t पे हमने क्या लिखा, C माइनस C अल्फा, C अल्फा और C अल्फा। तो k की वैल्यू किसके बराबर आ गई, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। k की वैल्यू दे कितनी रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁻2 और c की वैल्यू दे रखी 0.588 इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो लिख देते हैं सिंस k इज वेरी हाई, k इज हाई, सो अल्फा कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो अल्फा के लिए क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, तो 1.7 माइनस 1.7 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 588 अल्फा स्क्वायर के, 558.8 अल्फा स्क्वायर के, ठीक। तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 588 अल्फा स्क्वायर प्लस 17 अल्फा माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ श्रीधराचार्य से सॉल्व कर देंगे, 17 प्लस अंडर रूट ऑफ 17 का स्क्वायर इंटू प्लस 4 इंटू 17 इंटू 588 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 588। बहुत गंदी कैलकुलेशन है, चरम पे है अपनी गंदगी कैलकुलेशन, लेकिन यहाँ से जब अल्फा निकालोगे तो वो 0.156 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू 0.156 आ जाएगी तो एच प्लस की वैल्यू सी अल्फा के बराबर आएगी। और एक और गंदी कैलकुलेशन, तो यहाँ से जो एच प्लस आएगा 0.0917 आ जाएगा, तो इसे हम लोग 0.8 मान लेंगे, ठीक। 0.097 आ जाएगा, 0.097 को हम क्या मान लें, हमें क्या निकालनी है, पीएच निकालनी है।
तो हम इसे 0.1 ही मान लें, इसे 0.1 मान लें तो पीएच कितनी आ जाएगी, पीएच हमारी 1 आ जाएगी, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस होगा तो पीएच 1 आ जाएगी, तो आंसर 1 लिख देंगे। तो इसमें तुक्का ही मारना ठीक था। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन थी आदमी प्राण निकल जाए। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 0.01 मोल ऑफ ए वीक एसिड के इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर एसिड सॉल्यूशन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस। अब जो H प्लस आएगा वो सारा कहाँ से आ जाएगा, H प्लस सारा का सारा HCl से आ जाएगा, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। तो HA को हम जब डिसोसिएट करेंगे तो H प्लस आ जाएगा और A माइनस आ जाएगा। T इक्वल्स टू 0 पे ये C है, ये 0 0 है। T इक्वल्स टू T पे ये लिख दिया C माइनस सी अल्फा, ये हो गया C अल्फा और ये C अल्फा, लेकिन इसमें तो 0.1 आएगा, तो K की वैल्यू आ जाएगी 0.1 टाइम्स C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। C से C कैंसिल हो गया। K की वैल्यू हमें दे रखी कितनी, 2 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 0.1 इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और 1 माइनस अल्फा को लगभग 1 कह रहा है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻⁻4। सीधे सीधे आंसर आ गया, तो आंसर कितना लिख देंगे, 2 इंटू 10⁻⁻4 यार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये 10⁻⁻6 दिया यार, चल तभी नहीं आ रहा था। 10⁻⁻6 दिया हुआ है, 10⁻⁻6 दिया तो 10⁻�5 आ गया, और सीधे सीधे आंसर हम कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, तो यहाँ पे खत्म हो गया। तो मैंने कोशिश की इन 32 क्वेश्चंस में कि मैं सारी वैरायटी को कवर कर पाऊँ, जिससे तुम ये समझ पाओ कि आयनिक और केमिकल के एक सवालों को आसानी से लगाया जा सकता है। सरल सवाल नहीं छोड़ने हैं यार, ये बात ध्यान रखनी है। और जो काम जरूरी करना है वो अभी चैनल को पुश करना है, क्योंकि जब हम लोग मीन्स 1 के बाद मिलेंगे तो वी विल हैव ए ब्लास्ट, ठीक है ना। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हारे भरोसे हूँ और तुम शायद मेरे भरोसे, है ना। चलो मिलते हैं, कीप लर्निंग कीप स्प्रेडिंग।